तो शीर खुरमा हर एक घर के अंदर बनता है, लेकिन आज मैं आपके साथ शीर खुरमे की वो रेसिपी शेयर करूंगी जिस तरीके से मैं अपने घर में शीर खुरमा बनाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सबको बहुत पसंद आता है। आसान सी रेसिपी है, बस आपने एक चीज़ ऐसी ऐड करनी है जिससे आम सा जो शीर खुरमा है उसमें 4 चांद लग जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सिद्रा और आज हम बनाएंगे ईद स्पेशल डिज़र्ट जिसका नाम है शीर खुरमा। ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिज़र्ट है जो ईद के मौके पे हर एक टेबल की जान होती है, हर घर में ये बनाया जाता है। फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। तो शीर खुरमे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है जी खुरमा, यानी कि छुआरे। इसका इस्तेमाल बहुत ज़रूरी होता है, मतलब कि शीर खुरमे की रेसिपी इसके साथ मुकम्मल हो जाती है। लेकिन ये बहुत ड्राई और हार्ड होते हैं, तो मैंने इसको गर्म खौलते हुए पानी के साथ भिगो दिया है। ओवरनाइट आप इसको भिगो दें या कम से कम 3 से 4 घंटे भिगो के रखें। इसमें ऐड करने के लिए ड्राई फ्रूट आप अपना मनपसंद कोई भी ले सकते हैं। मैंने कटा हुआ बादाम, साबुत नारियल और मुख्तलिफ 2-3 किस्म की किशमिश का इस्तेमाल किया है। आप इसकी जगह पिस्ता, काजू और मुख्तलिफ किस्म के जो दूसरे ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं तो देसी घी भी ऐड किया जा सकता है। मैंने यहाँ 2 टेबल स्पून के जितना घी ऐड किया है तवे पर, और जैसे ही घी थोड़ा सा हल्का गर्म हो जाए तो ये कटा हुआ जितना ड्राई फ्रूट है इसके अंदर ऐड कर लें। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि बिल्कुल लो मीडियम हीट के ऊपर आपने ड्राई फ्रूट को हल्का सा रोस्ट करना है। ये बहुत तेज़ी से जल जाते हैं, तो आपने बिल्कुल भी इसको डार्क ब्राउन नहीं करना। हल्की आंच के ऊपर हल्का हल्का सा रोस्ट करें। ये देखें थोड़ा सा ये पकना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही इसका सुनहरा सा कलर आ जाए आपने तब उतारना है। मतलब कि आपने इसको बिल्कुल ही एकदम काला नहीं कर लेना, जला नहीं देना और कच्चा भी नहीं उतारना। लोग छुआरों को भी काट के इसके अंदर साथ में ही रोस्ट करते हैं, बट मैंने ऐड नहीं किया इसमें। मैं उसको डायरेक्ट काट के ही ऐड कर देती हूँ। तो अगर आप चाहें तो छुआरों को भी साथ में लाके रोस्ट कर लें। अभी देखिए इसका हल्का हल्का सा टीपिंग सा कलर आ गया है, किशमिश अच्छे से फूल गई हैं। तो एहतियात के साथ में सारा जो ड्राई फ्रूट है वो अलहदा कर लूँगी, और जो घी इसके ऊपर रिमेनिंग है उसे एज इट इज़ छोड़ूंगी, क्योंकि इसके अंदर हमने आगे जाके सेवइयाँ इसी घी के अंदर फिर रोस्ट कर लेंगे। तो ये देखें सारा जो ड्राई फ्रूट है ये मैंने एक जगह कर लिया। अब इसको रखेंगे एक तरफ और चलते हैं शीर खुरमे की तैयारी की तरफ। तो यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ आधा लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा दूध, यानी कि मैंने 3 कप के जितना दूध लिया है, और अलग-अलग कपों में करके ऐड करके दिखा रही हूँ ताकि बाद में किसी को कोई कन्फ्यूजन ना हो कि क्वांटिटी कम या ज़्यादा थी। इलायची का पाउडर इसमें आधा चम्मच मैंने ऐड कर दिया है। आप सादा इलायची को भी ऐड कर सकते हैं। दूध थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसमें चीनी ऐड कर दें, तकरीबन 1/3 कप। बहुत ज़्यादा चीनी मैं इसमें ऐड नहीं करती, क्योंकि ये रखे रखे भी इसमें जो फ्लेवर है वो थोड़ा खिलता है तो फिर मीठा बढ़ जाता है। चीनी की जगह पे अगर आप चाहें तो कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बिल्कुल सादा रखा है। इसमें कोई मिल्क पाउडर या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल नहीं किया है, और आसान सी रेसिपी है, 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। तो प्रोफेशनल खुशबू देने के लिए मैं इसमें ऐड करूँगी केवड़ा एसेंस, या फिर केवड़ा वाटर भी अवेलेबल हो, सिर्फ 1 ड्रॉप। इससे इतनी बेहतरीन इसमें खुशबू आ जाती है। सिर्फ 1 ड्रॉप आपने ऐड करना है, अच्छे से मिक्स कर दें, और दूध थोड़ा सा जब उबल जाए हल्का सा 2 से 3 मिनट उसे पकने के लिए छोड़ दें। बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर आपने दूध को पकने देना है। 2 से 3 मिनट दूध पक पक के थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा, फ्लेवर भी आ जाएगा इसके अंदर। एक पहले उबाला दे लें, उबाले के बाद आपने बिल्कुल धीमी आंच करके इसको लाजमी से पकाना है। अब जो चीज़ इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं ऐड करती हूँ, जिसकी वजह से मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करूँगी, वो है जी मिठाई। मिठाई कौन सी? बर्फ़ी। 1 पेड़ा बर्फ़ी मैं इसके अंदर इस तरीके से चूर के ऐड कर देती हूँ। इससे जो जायका है वो बहुत ही मज़ेदार आ जाता है, और आम रिवायती जो शीर खुरमे हैं उससे जायका थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यानी ऐसा जायका होता है जो मुंह में रह जाता है और खाने वाले को इंशाल्लाह हमेशा याद रहेगा। अच्छे से इसे मिक्स कर लें, इतना कि ये मिनटों में डिज़ोल्व हो जाए। बिल्कुल धीमी आंच पे करके रख दें। और अब हम चलते हैं सेवइयों को रोस्ट करने की तरफ। तो घी मेरे पास उसी तवे में जो मौजूद था उसी में मैंने आधा चम्मच घी मज़ीद ऐड कर दिया है, और 1 कप की जितनी सेवइयाँ लेनी थी जिसको बारीक चूरा कर लिया है। बहुत ज़्यादा छोटा नहीं किया, लेकिन इसको 2 से 3 टुकड़ों में तोड़ लिया है। और अब तवे के ऊपर मीडियम हीट के ऊपर आपने सेवइयों को रोस्ट करना है। रोस्ट करते वक्त एक बात का आपने ध्यान रखना है कि आंच बहुत तेज़ ना हो, क्योंकि सेवइयाँ बहुत तेज़ी से कलर पकड़ लेती हैं और एकदम जल जाती हैं। तो आपने इसको जलाना नहीं है, वरना सारा जो शीर खुरमा है उसके अंदर जो इसकी खुशबू है जले हुए की वो आ जाएगी और आपकी रेसिपी मुकम्मल ख़राब हो जाएगी। तो मीडियम आंच रखते हुए आहिस्ता से सिर्फ 1 से 2 मिनट आपने इसको रोस्ट करना है।
तो जैसे ये धीरे धीरे रोस्ट होती चली जाएंगी तो यहाँ आप देखेंगे कि जो इसका कलर है, ये कलर इसका थोड़ा सा डार्क हो जाएगा और जैसे ही इसका रंग सुनहरा हो जाए बस आपने इसको फ़ौरन से उतार लेना है। और उतार के आपने इसको रखना नहीं है। जो दूध वहाँ पर हमने पकने रखा था, जब वो हल्का हल्का सा पक रहा होगा उसी वक्त जैसे ही सेवइयाँ रेडी हो जाएं, रोस्टेड हो जाएं, इस तरीके से आपने फ़ौरन से सारी सेवइयों को दूध में ऐड कर देना है। तो ये देखें, एक तड़का सा लग जाता है गर्म घी के साथ जब हम सेवइयों को दूध में ऐड करते हैं। और यहाँ पर जो शीर खुरमा है उसकी कंप्लीट रेसिपी मुकम्मल हो जाती है। लेकिन यहाँ पर जो ड्राई फ्रूट वाला है सेक्शन वो अभी बाकी है। वो आपकी अपनी चॉइस होती है कि किस तरीके से, किस क्वांटिटी से और कितनी पसंद के मुताबिक आप ऐड करते हैं। अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए और मिक्स करके बस आपने हार्डली 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। और शीर खुरमे की जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल से पतली ही रखी जाती है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं इसको एक दफ़ा जोश दे लूँगी और 2 मिनट दम पे रख कर इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। तो इस ईद भी रवायती ईद की तरह मज़ेदार सा मीठा शीर खुरमा बनाएं मेरे तरीके से और घर वालों का दिल जीत लें। यकीन करें इतना मज़ेदार जायका होता है कि 1 प्याली की जगह इंसान 2 से 3 प्याली खा जाए। चलिए जी, सारी रेसिपी मुकम्मल हो चुकी है। अब जो हमने भिगो के रखे थे इसको 3 से 4 घंटे हो गए। अब देखें ये इतना सख्त होता है लेकिन इस टाइम पे बहुत ही आसानी से ये कट जाएगा। तो वैसे जो ट्रेडिशनल शीर खुरमे की कटिंग होती है उसमें छुआरों को बिल्कुल बारीक और लंबा लंबा इस तरीके से काटा जाता है। लेकिन हर घर में अपनी पसंद, अपनी चॉइस के हिसाब से काम किया जाता है। तो अगर आप चाहें तो इसको चकोर छोटे क्यूब्स के अंदर इसकी कटिंग भी कर सकती हैं। लेकिन मैंने इसकी इस तरीके से लंबी कटिंग ही की है। अब सारा जितना रोस्टेड ड्राई फ्रूट था वो सारा दूध के अंदर इस तरीके से शामिल कर दें, अच्छे से मिक्स करें और मज़ेदार से शीर खुरमा सर्व करें। तो ईद पे रिवायती मीठों के साथ शीर खुरमा तो बहुत ही ज़रूरी होता है और हर किसी के घर में बनाया जाता है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि एक दफ़ा मेरे तरीके को फॉलो करते हुए इस ईद पे ये शीर खुरमा ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो बस वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लें। यहाँ ईद के हवाले से भी और रमज़ान स्पेशल में भी ढेरों रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मज़ीद नई नई रेसिपीज़ डेली इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और आप लोग मुझे किस सिटी से, किस शहर से वॉच कर रहे हैं प्लीज़ एक कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। और यहाँ हमारा मज़ेदार से शीर खुरमा सर्व किया है। अपना रखें ढेरों ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।